तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3E अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 8 मैथ्स रत्ना सागर मोनिका कपूर। इससे पहले जो एक्सरसाइज थी 3D वो मैं करा चुका हूँ, उसके क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे वो रेक्टेंगल और रोमबस के बारे में हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 5 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल मेजर 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा रेक्टेंगल के बारे में कि हमें बताया गया कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेक्टेंगल की, रोमबस की, पैरेललोग्राम की। तो क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा उसी प्रॉपर्टी के बारे में मैं बताऊँगा। अलग से अगर आपको जाननी है प्रॉपर्टीज़ तो आप वो गूगल पे सर्च कर लेना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो मान लो ये हमारा रेक्टेंगल है ABCD। तो इसमें हमें ब्रेथ दी हुई है। तो जब भी ब्रेथ दी होगी ना तो इसको तो आप लेंथ मानना और इसको बोलना ब्रेथ। तो ये ब्रेथ है हमारी। तो हमें ब्रेथ दी हुई है इसमें 5 सेंटीमीटर। तो हमारी कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें बोला है जो ब्रेथ है वो कितनी है, वो है 5 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा सेंटीमीटर, ठीक है। ये L है, मतलब L मीन्स लेंथ, ये लेंथ है मान लो, ठीक है। तो ये भी लेंथ होगी। ये हमारी क्या होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। इसमें बोला है कि इसकी जो डायगोनल है वो है 13 सेंटीमीटर। डायगोनल क्या होती है, AC को आप ज्वाइन कर दो या फिर आप BD को ज्वाइन कर दो तो डायगोनल बन जाती है। तो चाहे आप AC को ज्वाइन करो, BD को ज्वाइन करो, किसी एक को ज्वाइन कर सकते हो। हमने AC को ज्वाइन कर दिया। अच्छा, रेक्टेंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि हर एंगल रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। तो मैंने बस इसको मार्क कर दिया 90 डिग्री क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। अब देखिए हम क्या करेंगे। अगर आप देखेंगे ABC तो उसमें ये दे रखा है, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, इसमें हमें इसकी लेंथ निकालनी है। डायगोनल मुझे दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मुझे बोलिए 13 सेंटीमीटर। डायगोनल मुझे दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए ये अगर कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ये 90 है तो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। 90 देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 90 के आगे मान लो ये A है, ये B है, ये C है। 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो किसके बराबर होगी, बाकी जो दो साइड है जैसे AB और BC। सो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये बोलते हैं हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। तो चलिए अब अगर आप ध्यान दो ABC, तो ABC मेरा जो है वो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे भी हो, मान लो ऐसे बना हो ये 90 हो गया, या ऐसे बना हो ये 90 हो गया, या ऐसे बना हो ये 90 हो गया। आपको ध्यान रखना है 90 के सामने जो साइड होगी वो यहाँ पर आएगी, कुछ भी हो, और बाकी की बची हुई साइड यहाँ पर आएंगी। अब चलिए देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लेंथ निकाल लेंगे, हमारी लेंथ आ जाएगी। उसने क्वेश्चन में हमसे लेंथ पूछी है, ठीक है। चलिए 1 मिनट। चलिए देखिए लिखेंगे कैसे, इसको बोलेंगे इन ट्रायंगल, जो 90 है ना वो बीच में आएगा ट्रायंगल, ABC बोलेंगे इसको, ABC। ABC बोलो या CBA बोलो, याद रखना है जहाँ पे एंगल बनता है वो बीच में आता है। इन ट्रायंगल ABC मैंने कहा 90 के सामने क्या है AC। सो AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बाकी दो साइड AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, इसका रीज़न लिख देंगे हम। रीज़न क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये इसका रीज़न हो गया, तो लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। ये हमारा हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब AC कितना है मेरा 13, तो यहाँ पे डाल दो 13 सेंटीमीटर, बाद में लिख देना। अभी 13 डालो, स्क्वायर करो। AB कितना है मेरा, AB है मेरा लेंथ, वो मुझे मालूम नहीं है, तो AB की जगह आप AB छोड़ दो, अभी उसको कुछ मत करो, ठीक है। प्लस BC मेरा कितना है, BC मतलब मेरा 5 है, तो यहाँ पे डाल दो 5, इसका भी स्क्वायर कर दो। अब सॉल्व कर लो। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसका मतलब है 13 मल्टीप्लाई 13, ऐसे करके देखोगे 169 आएगा। AB का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब देखो ये और ये एक जैसे कांस्टेंट है, दोनों नंबर हैं, इसको यहाँ पे ले आएंगे। सो 169 माइनस 25 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, बॉर्डर पार करके माइनस का हो जाएगा। सो 169 में से 25 को माइनस कर देंगे, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 1, तो कितना आ गया 144 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो हमें AB का स्क्वायर तो मिल गया, मगर हमें AB निकालना था। देखो AB
और ए बी का स्क्वायर और ए बी का क्यूब, इन सब में डिफरेंस है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो आपको ये निकालना है, तो ये नहीं निकालना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हमारा आंसर आया नहीं है। इसके बाद आपको क्या स्टेप करना है, हर बार यही करना है। जो स्क्वायर है, देखो बॉर्डर प्लस बॉर्डर पार करेगा माइनस बनेगा, माइनस बॉर्डर पार करेगा प्लस बनेगा, मल्टीप्लाई बॉर्डर पार करेगा डिवाइड बनेगा, डिवाइड बॉर्डर पार करेगा मल्टीप्लाई बनेगा। उसी तरीके से ये जो स्क्वायर है, जब ये बॉर्डर पार करेगा तो वहाँ पे जाकर स्क्वायर रूट बनेगा। तो ये बॉर्डर पार कराओ इसको, जैसे 144 है, ये ए बी है, सिर्फ इसको बॉर्डर पार कराओ। अब ये जो बॉर्डर पार करेगा ना ये, तो ये बॉर्डर पार करने के बाद यहाँ पे ये बनेगा, क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। तो 144 के इसका आप एलसीएम ले लो। ऐसे ही करते हैं ना, इसको हमें स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। रूट से बाहर निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लो। 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है जी, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, 2 9 ज़ा, ये 2 है, ठीक है, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो कितना आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ये 2 है मेरा, 4, और बाकी 2 बार 3 आ गया, मल्टीप्लाई 3 किसके बराबर है, ए बी के बराबर। और ये तो लिखना भूलेंगे नहीं हम, ठीक है। अब बाहर निकालो, ये 2 है, 2 का पेयर बाहर आता है, मल्टीप्लाई, ये 2 का पेयर है बाहर आ जाएगा, ये भी 3, ये भी 2 का पेयर है, ये भी बाहर आ जाएगा। अब हमारा जो ये था स्क्वायर रूट वो हट गया, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये आ गया 12, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, ए बी। तो मेरा 12 कितना आ गया, ए बी, ठीक है जी। तो इसके बाद आप लिख दोगे, मुझे ए बी चाहिए था, ए बी मतलब लेंथ थी, तो आप लिख दोगे हैंस लेंथ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी सिंपल है ये, बस इसमें पाइथागोरस थ्योरम आपको आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम की आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें डरना नहीं है किसी को भी। चलिए, जब भी मैं नया मार्कर लेकर आता हूँ मेरा ये वाइट बोर्ड काला हो जाता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, कोई बात नहीं, सही कर लेंगे हम इसको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो, रेक्टेंगल की साइड्स हमें दी हुई है रेशियो में 2:3। क्वेश्चन नंबर 2, साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो, फाइंड द साइड्स इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 20 सेंटीमीटर। देखिए क्या है, एक रेक्टेंगल है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको रेक्टेंगल बनाना है, आप बना लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल है, इसमें साइड्स दी हुई है रेशियो में। रेशियो क्या है, याद रखना 2:3 है। तो मैंने आपको बस सिखाया था, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है, लेट कॉमन रेशियो बी एक्स, सबसे पहले आपको लिखना होता है, ठीक है। तो इसकी साइड जो है रेशियो में मान लो ये मान लो, तो एक ही हो गई मान लो, तो हैंस ए बी कितनी हो जाएगी, ये 2 है और इसको x को चिपका दो। ए बी को हमने कितना मान लिया, 2x हो गया, तो ये बी सी हो गई, तो बी सी कितनी, अच्छा इसको 2, देखो ये 2x है तो ये 2x ऑटोमेटिकली हो गई। इसका मतलब ये जो 3 है या तो ये होगी या तो ये होगी, ठीक है। तो ए बी मेरी हो गई 2x, अब बी सी ले लो, एंड बी सी मेरी कितनी हो गई 3 और ये x, ठीक है, ये मेरा हो गया, ठीक है। तो मेरी बी सी कितनी हो गई 3x, इसको भी 3x मान लो, 3x। आप देखो इसने दिया हुआ है पेरीमीटर इसने दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर है। अब बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने बताया था सबसे सिंपल फार्मूला क्या है, कोई भी फिगर दी हो जितनी भी साइड होती है सबको प्लस कर दो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन पेरीमीटर कितना है 20, तो 20 लिखो यहाँ पे। ए बी कितना है 2x, लिखे 2x, बी सी कितना है 3x, सी डी कितना है 2x, बी सी कितना है 3x, ठीक है। 20 प्लस कीजिए, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 10 x हो गया। सो मेरा 20, 10 को बॉर्डर पार कराएंगे डिवाइड हो जाएगा x, ठीक है। तो 10 2 ज़ा 20, तो 2 = x। इसको ऐसे लिखो या फिर और इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है, डरना नहीं है, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। तो मेरा x कितना आ गया 2 आ गया, मगर मैं एक ही बारी में लिखूंगा, मैं दो नहीं लिखना चाह रहा, मैं तो समझा रहा था आपको, ठीक है। तो क्या है ये 2 = x, ठीक है, ये हो गया। तो मेरा x कितना आ गया 2, मुझे निकालना क्या था, मुझे साइड्स निकालनी थी। हमेशा याद रखना जब आपका आंसर आएगा तो आपको वापस जाना पड़ेगा। x है क्या, कॉमन रेशियो है, साइड्स नहीं है। तो हम बोलेंगे हैंस ए बी और डी सी एक साथ निकालेंगे क्योंकि बराबर है, 2x है तो 2 और ये x कितना है 2 × 2 = 4, और ये सेंटीमीटर की बात चल रही थी तो सेंटीमीटर में आप लिख देना, ठीक है। और हमारा बी सी = ए डी
इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू 3 कैसा बन गया 3 × 2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो हमारी साइड्स आ गई 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। कितना इजी था। चलिए आगे चलते हैं। काफ़ी इजी है, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ट्रायंगल देंगे तो ट्रायंगल के तीनों साइड को प्लस कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा। अगर आपको रेक्टेंगल देंगे 4 फिगर वाला कोई भी, आपको मतलब 4 साइड्स वाली कोई भी फिगर देते हैं तो चारों को प्लस कर दो, 5 वाली देंगे 5 को प्लस कर दो, ठीक है, डरना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपको एक फिगर दी हुई है। इन फिगर 1, आप फिगर 1 देखिए, ट्रू TRUE, ये इसका नाम है फिगर का, TRUE, तो ट्रू हो गया। TRUE इज़ अ रेक्टेंगल हुज डायगनल्स मीट एट O, उसकी डायगनल्स O पे मीट करती हैं। हमें X निकालना है। तो देखिए पहले मैं फिगर बनाता हूँ, कैसी फिगर दी हुई है आपकी किताब में। आपको एक ऐसे दी हुई है फिगर, ठीक है। ये आपकी फिगर हो गई। तो ये क्या है आपका, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। तो जैसा दिया हुआ है बिल्कुल एज इट इज़ बना दीजिए, TRUE, ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद क्या है कि डायगनल हो गया, तो डायगनल को मिला दीजिए ऐसे और इसको मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे डाल दीजिए आप O, ये यहाँ पे मीट करिए दोनों डायगनल, ठीक है ना। उसके बाद इसने बोला है हमें x निकालना है। OR दिया हुआ है 3x + 2। OR हमें कितना दिया हुआ है 3x + 2। देखो OR ये हमें दिया हुआ है, ये डार्क कर रहा हूँ इसको, डार्क। ये कितना दिया हुआ है हमें 3x + 2। और हमें OT दिया हुआ है। OT हमें कितना दिया हुआ है 4x - 3। 4x - 3 OT कहाँ है, देखो ये रहा OT, इसको डार्क कर देता हूँ। हमें ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है x, ठीक है। ये गिवन हो गया और हमें x निकालना है। देखिए यहाँ पे लिख देना, ये गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब इसमें एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको रेक्टेंगल की। वो ये होती है कि जो रेक्टेंगल की डायगनल्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे TU बराबर, TU जो है RE के बराबर है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, डायगनल्स इक्वल होती हैं, ठीक है। एक और चीज़ बताता हूँ, डायगनल्स रेक्टेंगल की इक्वल भी होती हैं और दोनों डायगनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो जैसे दोनों डायगनल्स यहाँ पर टच कर रही है ना, तो ये जो डायगनल है RE ने जब TU को कट करा तो TU के 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। उसी तरीके से TU ने जब RE को टच करा O पे तो इसके भी 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो ये भी ऐसे बराबर हो गई, ठीक है। अब ध्यान देना एक चीज़, देखिए जी, TU और RE बराबर है तो हाफ ऑफ TU और हाफ ऑफ RE ये भी तो बराबर होगा। मैंने आपको सिखाया था, फॉर एग्जांपल अगर AB बराबर है BC के, ठीक है, तो हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ ये बराबर होगा। या फिर अगर AB बराबर है BC के, तो अगर यहाँ 2 लगाओ तो यहाँ भी 2 लगा दो, यहाँ 3 लगाओगे तो यहाँ भी 3 लगा दो, ठीक है। अगर यहाँ 4 लगाओगे AB तो यहाँ भी 4 लगा दो BC। ये हमारा सिंपल रूल होता है। तो इनके हाफ ऑफ भी बराबर होंगे। अब ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको OR दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, OR। तो RE, ये जो RE है, RE का हाफ OE भी हो सकता है और OR भी हो सकता है। मैं OR लिख देता हूँ, इसी का मैं क्या लिख दूँगा, OR, क्योंकि मुझे OR दिया हुआ है इसलिए मैं उसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। अब TU है, TU का हाफ TO भी हो सकता है, OU भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं TO लिख दूँगा क्योंकि मुझे OT दिया हुआ है। OT बोलो TO बोलो एक ही बात है, तो OT लिख दो यहाँ पे। ये समझ में आया। अब OT है कितना, OT है 4x - 3, तो OT की वैल्यू डालो 4x - 3। इसकी जगह ये लिखो। OR कितना है, 3x + 2 है, ये डालो 3x + 2, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करो, ये 4x है, 3x को यहाँ पे ले आओ, 4x है 3x को ले आओ यहाँ पे बॉर्डर पार करा के। अब ये माइनस का 3 है, इसको वहाँ पे लेके चले जाओ, तो यहाँ पे 2 पहले से है, माइनस का 3 यहाँ पे जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3। 4x में से 3x गए तो बचा x, 3 और +2 बचा 5। तो मेरा x कितना आ गया, 5। मुझे x निकालना था और मेरा x आ गया 5। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमने रेक्टेंगल की कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, उसकी डायगनल्स की प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। रेक्टेंगल में जो डायगनल्स होती हैं वो बराबर भी होती हैं और वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। एक डायगनल दूसरी डायगनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये पूरे बराबर होते हैं, इनके हाफ भी बराबर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए कितना सिंपल है। अगर आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी खड़खड़ की तो माफ़ी चाहता हूँ। आज मैं वीडियो थोड़ी मतलब किसी डिफरेंट जगह पे बना रहा हूँ,
तो थोड़ी हो सकता है कि आपको नॉइज़ आए इधर उधर की, तो उसको आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, चलिए। इन द गिवन रेक्टेंगल ABCD फिगर 2 देख लीजिए, इसमें ABCD दिया हुआ है फिगर 2 में। पहले फिगर 2 में बना लेता हूँ, आपकी बुक में दी हुई है फिगर 2, देखिए ऐसे है। ये भी रेक्टेंगल है। मैंने बताया था इस एक्सरसाइज में रेक्टेंगल और रोम्बस के क्वेश्चन आएंगे, तो रेक्टेंगल और रोम्बस की प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है, ABCD। और ये क्या है, C को मिला दिया P से, ये ले लीजिए, ये ऐसे 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 ये मिला हुआ है, ठीक है, ये P है, ठीक है। और उसने ऐसे किया हुआ है, ऐसे ये और ये, इसका मतलब होता है बराबर, ठीक है। कहीं पर ये लगा हुआ बराबर, जैसे मान लो ये मेरा रेक्टेंगल ये है, अगर मैं ऐसे बना दूंगा ना, इसका मतलब है ये इसके बराबर है, समझ जाया करो, ठीक है। देखो कहीं पे ऐसे बना हुआ है, मान लो ऐसे, और कहीं पे लिखा हुआ है ये मतलब ये और ये बराबर है, और ऐसे मतलब ये और ये बराबर है, जिस पे सेम वो है साइन है, मतलब इसमें 2 है डंडे, इसमें 2 डंडे हैं, तो ये बराबर है, इसमें एक डंडा ये दोनों बराबर है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़िए, फिगर बना दी भाई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ABCD हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। BP बराबर है BC के, गिवन में लिख लेते हैं, गिवन BP, ये जो हमारा BP है ना, BP, तो लिखो BP बराबर है BC के, ठीक है जी। देखो मैंने बोला था ना बराबर है, देखो बराबर दिया हुआ इसने, क्या हो गया मार्कर को, BP बराबर है BP बराबर है BC के, BP बराबर है BC के, ठीक है जी। चलिए आगे चलिए, हमारा BP BC के बराबर हो गया। हमें निकालना है PCD, क्या निकालना है, PCD, देखो PCD हमें ये निकालना है, ठीक है। हाँ, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल PCD, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, देखिए कैसे होगा, दिमाग लगाइए। हमें निकालना है PCD, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में हर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा एंगल C कितना होगा, ये पूरा एंगल C 90 होगा, याद रखना इस चीज़ को। ये पूरा एंगल C कितना होगा, पूरा एंगल C 90 होगा। अब देखिए ये B कितना होगा, ये भी 90 है, ठीक है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये पूरा भी 90 है। 90 का एरो ऐसे बनता है, आपको पता होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे कर्व में नहीं बनता, ठीक है। तो पूरा कितना 90 है। अब ध्यान दो, देखो ये और ये बराबर है। फॉर एग्जांपल देखो, इन ट्रायंगल PBC याद, अब ध्यान में PBC में कहा PB बराबर है BC के, देखो PB, ये जो PB है किसके बराबर है, BC के बराबर है, दिया हुआ है। BP बोलो PB बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो चलो मैं जैसे क्वेश्चन में दिया मैं वैसे लिख देता हूँ, BP बराबर है BC के। तो BP के सामने एंगल कौन सा है, 2, तो एंगल 2 बराबर होगा, BC के सामने कौन सा है, 1, एंगल 1 के बराबर होगा। तो ये याद कर लो, अगर ट्रायंगल में 2 साइडें बराबर हैं, तो इसके सामने वाला एंगल ये और ये सामने वाला एंगल ये एंगल आपस में बराबर होंगे। किसी भी ट्रायंगल में 2 अगर साइड बराबर हैं तो उसके आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, ठीक है जी। ये हो गया हमारा सिंपल सा। तो इसका रीज़न हमें लिखना पड़ेगा। रीज़न क्या लिखेंगे हम, रीज़न लिख देंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स opposite to equal angles in a triangle are equal, ठीक है जी। अब ध्यान दो, इन ट्रायंगल PBC में, ठीक है, मान लीजिए 2 1 है, ये 1 हो गया, 2 चलो 3 मान लो। मैंने बोला एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेरा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों, ये हो गया सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है जी। ये हो गया। एंगल 1 कितना है मेरा, एंगल 1 मेरा मान लो एंगल 1 को एंगल 1 ही लिख दो अभी। एंगल 2 मेरा कितना है, तो एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ, या तो 1 की जगह एंगल 2 लिख लो या 2 की जगह एंगल 1 लिख लो, क्योंकि तो दोनों आपस में बराबर हैं। तो मैंने 2 की जगह भी लिख दिया, देखो 2 1 के बराबर है, तो 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। 3 की जगह मैंने क्या लिखा, 3 मेरा 90 है क्योंकि रेक्टेंगल है, 180। तो ये कितने हो गए, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, और ये 90 को वहाँ भेज देते हैं, सो 180 माइनस 90, सो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कितना हो गया मेरा,
90 हो गया। सो एंगल 1 मेरा कितना हो गया 90/2 डिवाइड करो 45 आ गया। हैंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 मेरा कितना आ गया 45। ये समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़िए, ये मेरा 45 हो गया। अब देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, काफ़ी सिंपल है, आपको ध्यान देना होगा। ये देखिए अब मान लो ये एंगल है 1 2 3 इसको 4 बोल दो। अब ध्यान देना एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना है 90 डिग्री है। क्यों, ये पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा देखो 90 है ना, तो इसमें 4 भी आ रहा है, 4 और 2 दोनों आ रहे हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है जी। और 2 कितना है मेरा, अभी मैंने निकाला था 45। एंगल 4 मेरा कितना है मालूम नहीं, तो उसको 4 ही लिख दो 90। सो एंगल 4 मेरा कितना हो गया 90 - 45, ठीक है जी। तो मेरा एंगल यहाँ पे क्या था, मेरा एंगल 4, तो मेरा एंगल 4 मेरा कितना आ गया, मेरा आ गया 45। 90 में से 45 गए 45 बचेंगे, तो मेरा एंगल आ गया 45। सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।